सत्या मेरा एक दोस्त है माधवन, वो स्टील बिजनेस में है। ठीक है। उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम जाकर उसे मिल लो। एड्रेस एसएमएस करता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं तुमसे क्या ले सकता हूँ। 19 साल की मेरी एक बेटी है। 8 महीने पहले वो अपने दोस्तों के साथ ऊटी वाले मेरे फार्म हाउस पर गई थी। वॉकिंग करते समय उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। कार के अंदर जो बैठे हुए थे उसे अंदर खींच लिए। उसके बाद वो कार पूरे 4 दिन तक हाईवे पर घूमती रही। उन तीनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन तीनों में से एक वहां के लोकल एमएलए का बेटा भी था। पुलिस वालों ने मुझे यह बताया कि एमएलए का बेटा अंडरग्राउंड है, इसीलिए हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एमएलए का बेटा अभी मुंबई में है और मुझे यह पता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसके आदमियों ने अभी तक उसके खिलाफ जितने भी सबूत होंगे सब मिटा दिए होंगे। इसीलिए अगर हम लोगों ने उसे पकड़ भी लिया तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनने वाला। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आज मैं खरीद नहीं सकता। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा पावर नहीं है, अधिकार नहीं है। मुंबई की पुलिस मनीष का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, और वो मनीष मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मस्ती से घूम रहा है। सत्या, उस मनीष की मौत बहुत भयंकर होनी चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं उसके मुताबिक उसने और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी मौत कितनी भयानक होगी। तो जल्दी करो। तुम सब लोगों ने जाने अनजाने में कभी भी कहीं भी उस एमएलए के बेटे मणि की वजह से तकलीफ उठाई होगी। तुम लोगों के पास अपना बदला लेने का यही सही मौका है। ये तुम खुद के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए कर रहे हो। तो अब तैयार हो जाओ मणि से बदला लेने के लिए। सलीम, कौन है? अरे कौन है? हाँ? कोई मुझे बचाओ! अरे कोई मुझे बचाइए, मुझे बचाओ! मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो! इस खून के बाद सत्या का एक नया अध्याय आरंभ होता है और इसलिए ईश्वर ने महादेवन से उसको मिलाया। वैसे और अंडरवर्ल्ड में काम करके जो बहुत ताकतवर है वो महादेवन और विश्वनाथन है। सत्या जब इन लोगों से मिला तो इन लोगों को भी लगा कि सत्या एक अलग किस्म का इंसान है। सत्या को डर और इज्जत की नजरों से देखने लगे। सत्या ने अपनी तरक्की के लिए अपने ताकत को बाहर किए बिना उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। गांव से आई चित्रा शहर की जिंदगी में ऐसे धीरे धीरे घुल मिल गई जैसे समुद्र के पानी में नमक। स्पेशल और चित्रा दोनों क्लोज फ्रेंड्स हुए। ये दोनों जोड़ी कहीं भी जाती तो एक साथ जाती।
एक साधारण मिडिल क्लास के परिवार के हिसाब से लोग सत्या को जानते हैं। इन लोगों के साथ थिएटर में पॉपकॉर्न खाने वाला सत्या देश को हिलाने वाला बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हेलो, क्या कहा तुमने? डीके उसे मारने गया है? कितनी बार कहा, डीके समझता क्यों नहीं है? उन डांस बार वालों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। आरके, गुस्से में किया हुआ कोई भी काम कभी ठीक नहीं होता। तुम्हारे बेटे ने पब्लिक में जो कांड किया है उसकी वजह से हम पुलिस की नजर में आ गए हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि हम लोग कौन हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो क्या तुम खड़े खड़े तमाशा देखने को बोल रहे हो? तुमसे पहले मुझे एक बात जाननी है। पापा, मैं क्या तुम्हारी रखेल से पैदा हुआ हूँ? बताओ, मैं क्या तुम्हारी रखेल से पैदा हुआ हूँ? शहर के लोग आकर मेरे मुंह पर पेशाब कर रहे हैं और आप जरा भी ध्यान नहीं दोगे क्या? हाँ, ये आवाज पुलिस और गुंडों से अपने बेटे के सपोर्ट के लिए उठाते थे। कल तक जो लोग गेट से अंदर आने के लिए हजारों बार सोचा करते थे, आज वो हमारे सर पर आकर बैठ गए हैं। और वो हरामखोर सत्या इन लोगों में बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है और मार्केट में ये बात फैला रहा है कि मरे हुए आरके को उसने जिंदा किया है। लेकिन मैंने आपका नाम कभी इस तरह से नहीं उछाला है। ये मेरी बदनसीबी है। पहले आप मुझे एक मैटर बताओ। सत्या टैलेंटेड है, ओके, लेकिन वो तुम्हारी सपोर्ट के बिना कुछ कर सकता है क्या? और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आपका नाम लेकर जिंदगी जी रहा है और लोग उसके शू पॉलिश कर रहे हैं और आपने उसे सर पे बिठा रखा है। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्या करूं मैं? डीके, मैं उससे जाके क्या बोलूं कि मैं बहुत बड़े दादा का बेटा हूं और कहानी खत्म? और अब मैं अपना हक पूछ रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। आपने उसे बचा कर रखा, बहुत हो गया। आप बस मुझे एक बार इशारा करो, मैं देख लूंगा कि उसका क्या करना है। आप जो उसे जगह दे रहे हैं ना, एक दिन वो आपकी ही बैंड बजा देगा। मुझे सिर्फ एक चांस देकर देखो, दोगे ना? इतने दिन तक उस पर भरोसा किया, मुझ पर एक बार भरोसा करके देखिए। सत्या से डबल मैटर करके दिखाऊंगा मैं। पैसा चाहिए ना, नहीं है क्या? इज्जत चाहिए, नहीं है क्या? पावर चाहिए, नहीं है क्या आपके पास? सब कुछ तुम्हारा ये बेटा लेकर आएगा। डीके आरके कहकर ये शहर खुशियां मनाएगा। पापा, वो बाहर का आदमी है, उसे बाहर ही रहने दो। अपने बेटे के ऊपर भरोसा रखो, मैं सब कुछ देख लूंगा। पापा, मैं आप ही का खून हूँ। हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चांस दे दीजिए पापा, मैं आपको डॉन बना दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर, बस एक चांस दे दो, सिर्फ और सिर्फ एक चांस पापा। हाँ, बस एक बार। सत्या, वो तुझे क्यों मारने आया था यार? शायद वो लोग गलती से आए होंगे।
किसी और को ध्यान में रखकर मेरा पीछा किया होगा। सत्या, ये कोई डबल रोल की फिल्म जैसा नहीं है। वो तुम्हारा कोई दुश्मन ही होगा जो मारने आया था। आई डोंट थिंक सो। वो लोग जो भी थे वो तुम्हें ही मारने आए थे। वैसे मुझे मारने के लिए उनके पास क्या वजह होगी? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? वैसे तुम वहां से भागे क्यों? ए, पागलों की तरह बातें मत करो, समझी? वो वहां से भागता नहीं तो क्या करता? मरने के लिए खड़ा रहता। बड़ी आई बात करने वाली। अरे वो लोग कौन है और कहां से आए हैं? लेकिन वो जो भी हो, पक्का इसे ही मारने आए थे। पुलिस में कंप्लेंट देनी चाहिए हमें। उससे कोई फायदा नहीं होगा। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। किसी और की बजाय वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। आदमी बदल गया है। ये तुम्हें क्या हो गया है आरके? सत्या को ठोकने का फैसला तुमने किया है। एक बात का ध्यान रखो, आज जो तुम्हें नाम और इज्जत मिली है वो सत्या की वजह से है। वो कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता क्योंकि वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अपने बेटे की बात सुनकर तुम्हें इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था। इस वक्त विश्वनाथ और महादेव तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है। यही मौका है जो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। उसे तुम्हें संभाल लो। मैं कुछ नहीं जानता। सॉरी। ये चूहे बिल्ली का खेल तो हमेशा चलता ही रहता है और इसके लिए कोई खास वजह की जरूरत नहीं होती। इन दोनों के बीच में तो लफड़ा हर रोज होते ही रहता है। तुमने टॉम एंड जेरी की कार्टून फिल्म तो देखी ही होगी। उसमें तुमने क्या देखा है? कभी चूहे का टाइम अच्छा होता है तो कभी बिल्ली का टाइम अच्छा होता है। कभी चूहा थक जाता है तो कभी बिल्ली थक जाती है। और इस चूहे बिल्ली के खेल में फायदा हमेशा पुलिस वाले उठाते हैं। 10 साल तक मेरा नाम सुनकर पूरा एरिया कांप उठता था। गलती कहां हुई? देखा जाए तो मैं भौंकते हुए कुत्ते के ऊपर ताला लगाना भूल गया और वो कुत्ता भौंकते हुए पुलिस के कुत्ते को यहां ले आया। सर, बात यहीं खत्म करते हैं। एक बात कहूं आपसे, यहां जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें फायदा पुलिस वालों का है। इस बिजनेस में सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। गलती तो होती रहती है और ये सभी करते हैं। पहले गलती करो और फिर सॉरी बोलो। सॉरी बोल दिया ना उसने? सॉरी बोला ना बेटे? हाँ हाँ, सॉरी बोल दिया ना? हाँ।